और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जमीन खरीद फरोख्त मामले में सुनवाई, वाड्रा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ईडी की अर्जी पर यह सुनवाई होगी। ईडी ने वाड्रा की रिमांड मांगी है। बड़ी खबर जोधपुर से। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, वाड्रा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी, क्या रहने वाला है आज? तो जो वाड्रा से जुड़े 2 मामले हैं जो कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए लंबित है, जिसमें जो वाड्रा के जो इस मामले में 7 आरोपी रहे हैं उनका और स्काईलाइट हॉस्पिटल लिमिटेड का जो मामला है वो सूचीबद्ध है। इसके अलावा ईडी ने एक अर्जी पेश करके वाड्रा को और वाड्रा सहित अन्य सभी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जो है अनुमति कोर्ट से मांगी है। यह अर्जी पेश होने के बाद से तथा इस मामले में लंबे समय से जो है लगातार जो पेशियां चलती आ रही है, इसको लेकर जो है लगातार जो लंबे समय से इंतजार है कि इस अर्जी पे कुछ न कुछ फैसला कोर्ट का आए। चूंकि आज जो मामला फिर से एक बार हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में जो है लंबित है, तो और साथ ही जो क्रम संख्या सूचीबद्ध जो क्रम संख्या 125 और 126 पर मामला लंबित है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 12 से 12:30 के बीच जो है इस मामले में सुनवाई के लिए जो है नंबर लग सकता है। इसके अलावा यदि ईडी आज इस मामले में जो है अर्जी पेश कर 1 बजे जो है सुनवाई की मांग करती है तो ये भी हो सकता है। कुल मिला के आज इस मामले में महत्वपूर्ण दिन है और ईडी की जो अर्जी है उस पर आज सुनवाई हो सकती है। जी, ईडी ने वाड्रा की रिमांड भी मांगी है, क्या रॉबर्ट वाड्रा पेश होंगे कोर्ट में? देखिए, बात अगर की जाए तो इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूंगा। रिमांड की जगह जो अपन ये कह सकते हैं कि जो जितने भी आरोपी है मामले में, वाड्रा सहित जितने भी आरोपी है उनकी सबको जो है मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने की मांग की है। चूंकि इस मामले में जो हाईकोर्ट ने पूर्व में जो गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते जो है ईडी वाड्रा सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसको लेकर जो ईडी ने अर्जी पेश की है कि हम उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर और पूछताछ करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट अब क्या निर्णय देता है और कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पे सभी जो है लोगों की पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि आज मामले में काफी महत्वपूर्ण दिन है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। गिरफ्तारी की मांग की है ईडी ने, वाड्रा की गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की मांग की है और आज इन 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर सुनवाई होगी, वाड्रा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई। और खबर दौसा से। दौसा के टीकरी गांव के पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सैकड़ों ग्रामीण महुआ थाने के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि पुजारी शंभू शर्मा मूक बधिर था। ऐसे में कुछ भू माफियाओं ने पुजारी को जबरन तहसील में ले जाकर रजिस्ट्री करवा ली। ऐसे में नेशनल हाईवे 21 पर लगती हुई बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री हो जाने से पुजारी गमगीन हो गया और उसके बाद वो बीमार हो गया, जिससे उसकी 4 दिन पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण पिछले 3 दिन से सबको महुआ थाने के बाहर जमा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मांग है कि भू माफियाओं के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इस रजिस्ट्री के षड्यंत्र में शामिल तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आशीष शर्मा दौसा से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट? बिल्कुल, लगातार 3 दिन से महुआ थाने के बाहर जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा और ग्रामीणों का धरना है वो लगातार जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का स्पष्ट कहना है कि जब तक भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और जो इस पूरे रजिस्ट्री के षड्यंत्र में शामिल राजस्व कर्मी है, चाहे तहसीलदार हैं या फिर अन्य कोई कर्मचारियों की लिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महुआ थाने के बाहर बैठे हुए हैं। रात के समय भी ये धरना चलता है, दिन और रात लगातार ये धरना दिया जा रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 3 दिन से इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यह मामला फरवरी माह में एक रजिस्ट्री हुई थी जो नेशनल हाईवे 21 से जुड़ती हुई एक जमीन थी, बेशकीमती जमीन थी। यह जमीन एक पुजारी के नाम थी जिसका नाम शंभू शर्मा था। ऐसे में
पुजारी के नाम जो पुजारी मूक बधिर था, ऐसे में मूक बधिर पुजारी की जो जमीन की रजिस्ट्री किसी भूमाफियाओं ने करवा ली। इसी बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब वो पुजारी की मौत हो चुकी है, शव भी 3 दिन से महुआ थाने के बाहर रखा हुआ है। ऐसे में अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है और प्रशासन ने कई दौर की वार्ताएं भी की, लेकिन वार्ताएं असफल हो रही हैं और अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जारी रहेगा धरना। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर एक और जयपुर से। जयपुर में रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना, रोडवेज के रिटायर्ड कर्मियों का धरना जारी है। जयपुर में प्रदेश स्तरीय ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक पर 5 दिवसीय धरना, कर्मचारियों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। सेवानिवृत्त परिलाभों का भी भुगतान नहीं हुआ है। करीब 4000 कर्मचारियों का 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया बाकी है। रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना, रोडवेज के रिटायर्ड कर्मियों का धरना जयपुर में। सचिन जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कह रहे हैं ये कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या मांग है इनकी और क्या अब तक कोई आश्वासन मिला इन्हें? देखिए सुमित, ये मांग नई मांग नहीं है। अगर 2016 में जो कर्मचारी रिटायर है उसको आज अप्रैल 2021 में भी उसका भुगतान नहीं हुआ है। हर कर्मचारी चाहता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसके बाद जो उसकी पेंशन बनेगी, जो उसकी ग्रेजुटी बनेगी, ओवर टाइम बनेगा, उपार्जित अवकाश का जो पैसा होगा उसको इकट्ठा मिलेगा और वो उसके बाद अपनी जो बाकी की जिंदगी है उसको अपने हिसाब से जी पाएगा। लेकिन रोडवेज के साथ ही विसंगति है कि इसके कर्मचारी 56 महीनों से इन जो भुगतान है इसको लेकर तरस रहे हैं और इनकी संख्या जो है 4000 को भी प्लस कर गई है। करीब 4000 कर्मचारी को 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया जो है उस समय चल रहा है और ये मांग लगातार इनकी बनी हुई है। 2016 से आंदोलनरत है और अब अगर बात करें तो जनवरी में इन्होंने फैसला किया था कि जब तक भुगतान नहीं तब तक विश्राम नहीं। इस नारे के साथ ही कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जनवरी में धरने दिए गए, उसके बाद 17 फरवरी को प्रदेश के जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं, एसडीएम कार्यालय, वहां पर जो है ज्ञापन दिए गए मुख्यमंत्री के नाम से विरोध प्रदर्शन करके। 9 मार्च को विधानसभा जब चल रही थी तो एक रैली निकाली गई, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी अभी तक कोई आश्वासन इनको नहीं मिला है। हालांकि देखिए, परिवहन मंत्री से जब भी इस बारे में बात की गई, जब भी प्रतिनिधिमंडल मिला या मीडिया के जरिए बात की तो उनका ये कहना था कि वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे, जो मांगे इनकी है सब पूरी की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी उसका समय क्या होगा ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से 5 दिन के लिए इनके धरना प्रदेश स्तरीय धरना जयपुर में शुरू हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो 4000 कर्मचारियों को 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और इस बकाये को लेने के लिए धरना प्रदर्शन रोडवेज के रिटायर्ड कर्मियों का। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है। शराब ठेके के खिलाफ धरना प्रदर्शन, ठेके को लेकर विरोध जारी। लोगों का 6 दिनों से ग्रामीण यहां पर धरना दे रहे हैं। सरपंच धर्मा देवी के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। गांगदवाड़ी के शराब ठेके का ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से धरने पे बैठी हूँ और प्रशासन हमारी एक नहीं सुन रहा है। आबकारी विभाग भी सोया हुआ है और मेरे साथ और भी ग्रामीण लोग हैं जिनमें रोष व्याप्त है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं चेतावनी दे रही हूँ कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो रोड को और जाम करेंगे। आशीष दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, काफी दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या अब तक किसी तरह का आश्वासन इन्हें मिला? क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, जो गांगदवाड़ी ग्राम पंचायत है सिकराई उपखंड क्षेत्र में, यहाँ के ग्रामीण शराब के ठेके के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 31 मार्च से शुरू किया था ये धरना प्रदर्शन। आज इस धरना प्रदर्शन का 6ठा दिन है और जो सरपंच है स्थानीय धर्मा देवी मीणा वो इसका नेतृत्व कर रही है। लेकिन अभी तक जो आबकारी विभाग है उन्होंने किसी प्रकार की यहाँ जाके समझाइश नहीं की है। हालांकि स्थानीय प्रशासन है उन्होंने जरूर समझाइश की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है वो सरकार तक भिजवा दी जाएगी। लेकिन जो ग्रामीण है उनकी मांग है कि आबकारी विभाग यहाँ पर आए और यह आश्वासन दे कि इस शराब के ठेके को हटा दिया जाएगा। ऐसे में जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का धरना जारी रहेगा, ऐसा ही ग्रामीणों का कहना है। पिछले 6 दिनों से ये धरना प्रदर्शन जारी है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। 3 सीटों पर उपचुनाव का रण, बड़ी खबर। कांग्रेस एससी विभाग ने पदाधिकारी लगा दिए हैं अपने तीनों सीटों पर। कोऑर्डिनेटर
को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। सुजानगढ़ में कमल बाकोलिया को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बीएल शास्त्री, सज्जन कुमार, ओम प्रकाश बने को कोऑर्डिनेटर। सहाड़ा सीट पर राजेंद्र बैरवा कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सहाड़ा से देवकिशन दहिया को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजसमंद सीट पर राकेश गोयत कोऑर्डिनेटर, नरेश कुमार अंबालाल को कोऑर्डिनेटर। सत्रह अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस एक्शन में आ गई है। 15 अप्रैल तक चलने वाले चुनाव अभियान का आज से आगाज हुआ। 6 अप्रैल से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी इस अभियान में शामिल हो जाएंगे। देखिए 3 सीटों के रण के लिए कांग्रेस का प्रचार प्लान। उपचुनाव के लिए एक्शन में कांग्रेस। पंद्रह अप्रैल तक कांग्रेस का धुआंधार प्रचार। तीन सीटों के उपचुनाव में नाम वापसी के बाद चुनाव रण की तस्वीर साफ हो गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इस उपचुनाव के जरिए प्रदेश में बदलाव का आगाज करना चाहती है, तो कांग्रेस 2.5 साल के कामकाज पर जनता की मुहर चाहती है। कांग्रेस ने इसके लिए खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों के साथ ही करीब 400 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फौज चुनाव रण में उतार दी है। कांग्रेस ने 15 अप्रैल तक चलने वाले प्रचार अभियान का आगाज किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुजानगढ़ विधानसभा सीट से इसका आगाज किया। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन 6 अप्रैल से प्रचार में शामिल होंगे। माकन चुनावी अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। माकन का मुख्य फोकस सहाड़ा और राजसमंद सीट पर होगा। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मुख्य फोकस सुजानगढ़ सीट पर होगा। मंत्री से लेकर विधायक और पदाधिकारी फील्ड में नजर आएंगे। पार्टी ने हर सीट के लिए करीब 125 नेताओं की सूची प्रचार के लिए तैयार की है, जो पंचायत स्तर पर मोर्चा संभालेंगे। इन 3 सीटों पर जनता किसको आशीर्वाद देगी इसका पता तो 2 मई को ही चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को इन चुनावों से बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी का मानना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज और किसान आंदोलन से प्रदेश में उपजे हालात के मद्देनजर इस चुनाव में जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। सहाड़ा सीट पर चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सहानुभूति की लहर चलेगी या फिर बदलाव की बयार बहेगी। चलेगी सहानुभूति की लहर। साहब की यादों को तो भूलेंगे नहीं, हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के साथी थे जो आज भी छुड़ के चले गए। या बहेगी बदलाव की बयार। इस बार पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया चुनाव लड़ने का, मैं लड़ रहा हूँ और ये उत्साह देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा। किसका होगा सहाड़ा का सिंहासन? सहाड़ा का महासंग्राम। एक सीट और 8 लड़ाके सहाड़ा सीट से तार ठोक रहे हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। दावों और वादों का पिटारा खुल गया है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है, सहानुभूति का सहारा है। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी अपने पति दिवंगत कैलाश त्रिवेदी के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही हैं। हम विकास के रूप में वोट मांग रहे हैं और केंद्र सरकार ने महंगाई जो आज बढ़ा रखी है, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, और काश्तकारों की, किसानों की जो भी मुद्दे रखे वो
पूरा करने के लिए, और मैं भी तन मन धन और मेरा जब तक प्राण है तब तक मेरा जीवन इनके जनता के बीच में मेरा न्योछावर करूंगी। मानना है कि जो लहर चल रही है, लादूलाल जी पीतलिया के साथ जो अन्याय हुआ है, इन सब को देखते हुए 17 अप्रैल को अधिक से अधिक मतों से भाभी जी जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएंगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। इधर बीजेपी से डॉक्टर रतनलाल जाट मैदान में हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, दावा ठोक रहे हैं, जीत तो पक्की है। कार्यकर्ता बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है, युवा टीम में लगी हुई है और ये उत्साह देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा। जनता में जबरदस्त उत्साह है बीजेपी के प्रति, क्योंकि जो काम मोदी जी ने किए और जो यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार असफल रही है कि हर मामले में असफल रही है, और इसी का कारण हमको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सहाड़ा सीट पर आरएलपी भी मैदान में है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को टक्कर देने के मूड में है। लिहाजा जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आएंगे, सियासी पारा भी चढ़ता ही जाएगा। सहाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं, कोटा दौरे पर हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कैंप ऑफिस पर बिरला का जनता दरबार। सीधी तस्वीरें कोटा से। जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। ओम बिरला को गाइडलाइंस के साथ जन सुनवाई में लोगों की एंट्री करवाई जा रही है। और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जनता दरबार लगाया गया है। सभी के चेहरे पर मास्क है, अच्छी बात है। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से। उनसे एक एक कर ओम बिरला उनके शिकायती पत्र ले रहे हैं। खबर नागौर से। नागौर में एक टीचर की मौत, सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। जायल एसडीएम ऑफिस के पास यह हादसा हुआ। स्कूटी सवार शिक्षिका को डंपर कुचलते हुए निकल गया। नागौर निवासी शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें, किस तरह से डंपर स्कूटी सवार शिक्षिका को रौंदते हुए निकल गया।